हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को राम राम, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एक अहम मुद्दे के ऊपर कि जिसके बिना हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है, कि हम लोगों का अवतार ही इसीलिए होता है। तो आज की रीडिंग का नाम है मेरे अपने। मेरे अपने, मेरे अपने माने हमारा घर परिवार, हमारे रिश्ते नाते, इसमें यारी दोस्ती भी आती है और सभी जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं उन सब का एक मूड होता है। मूड माने स्वभाव, और उसी से ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। फिर उसमें हमारा मूड शामिल होता है और फिर या तो मंजिल पास आ जाती है या फिर मंजिल दूर हो जाती है। तो कारण कौन होते हैं? मेरे अपने। तो मैंने ये 3 फाइल्स बनाई हैं, तो आप लोग चूज करिएगा। ओके, ओके जी। तो आप चूज कर लो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। तो आप देख लीजिएगा, रीडिंग पूरी देखिएगा आप, और जिससे जो रेजोनेट होगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मैं अपने जीवन के अनुभव से, अपनी इंट्यूशन से और अपने जो भी आप कुछ सीखा है मैंने अपने गुरु दत्तार से और आकाशिक रिकॉर्ड से भी, मैं आप सब लोगों को कुछ ना कुछ तो सलूशन जरूर देने वाली हूँ। तो आप सब लोग ध्यान से देखिएगा कि मेरे अपने फाइल 3, फाइल 2, फाइल 3। ये भी हो सकता है ये तीनों कार्ड एक जैसे हों, ये भी हो सकता है कि ये अलग अलग हों, लेकिन उसके आगे की जो कहानी है वो इन राइडर वेल से हमारे आगे बढ़ेगी। तो अब मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। फाइल 1 खुल जाए सिम से। वाह, क्या बात है। इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे अपने, मेरे अपने, ये जो कहानी कह रहा है कि कुछ कहा भी ना जाए, कुछ सहा भी ना जाए, कुछ ऐसी हालत साफ और छछूंदर जैसी कि ना बातें कही जा रही हैं और ना ही पेट में रखी जा रही हैं, ना उगली जा रही हैं। कुछ इतनी जिम्मेदारी कि उठाते उठाते आप चूर हो गए हैं और ये गरीबी और ये मजबूरी से पीछा ही नहीं छूट रहा है। लेकिन इसके साथ में एक और बात है निकल के आई है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपने अभी तक मालूम नहीं ध्यान दिया है कि नहीं दिया है कि 10 ऑफ सोर्ड को बहुत लोग इसको बुरा भी समझते हैं। ये बात अलग है कि रीडिंग के हिसाब से हर इस कार्ड की जितना भी हमारा राइडर वेल है, इसकी कहानियां चेंज हो जाती हैं जैसा हमारा शीर्षक रहता है, जैसा हमारा क्वेश्चन रहता है। तो आज की जो मैं कहानी देख रही हूँ, शीर्षक देख रही हूँ अपना मैं, तो उसमें एक अंधेरे में मुझे थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी है। वो क्या है कि ये जो अंकुर फूटे हुए हैं वांस में, मतलब ये काम तो कर रहा है, दुख से कर तो रहा है, लेकिन फिर भी इसको ये मालूम है कि मैं अपनों के लिए कर रहा हूं।
ये मेरा फर्ज है। एक पॉजिटिव फीलिंग इसके अंदर आ रही है, संतोष है इसे ये काम करके। और इसको मालूम है कि मेरे अलावा मेरे परिवार का कोई और नहीं है, या इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं कैसे अपने परिवार को छोड़ूं जो मेरे ऊपर आश्रित हैं। इसके लिए ये कोपल फूटी हुई है, और इसके ऊपर भी कोपल फूटी है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हर रात की सुबह होती है। और इसमें से मेरे को इंट्यूशन आ रही है कि वो आने वाला कल अच्छा होगा मेरा, ऐसा सोच के लगातार काम कर रहा है। ऐसा मुझे इसमें से दिखाई दे रहा है। तो आई होप सो आप सब लोग इतने निराश ना हो जिसने भी पाइल 1 को चूज किया है। तो आगे आपका क्या होने वाला है, आपके परिश्रम का क्या फल आपको मिलने वाला है, वो हम इससे देखेंगे। ओके। बताइए बताइए एंजल, आर्कएंजल माइकल, मेरे गुरु जी, मेरे सिस्टर एंजल, प्लीज हेल्प मी। बताइए। पहले ही कार्ड एकदम झटके से गिर गए, क्योंकि मैंने इतना इसमें बोल दिया है इंट्यूशन से कि जो मैन कार्ड है वो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सफल कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बता दीजिए कुछ और कहानी है इसके जीवन में, कुछ और है जो ये देखना चाहते हैं, या परमात्मा इनको इनकी मेहनत के बदले में क्या देना चाहता है। एक बार और सफल करती हूँ मैं। अच्छा है, किंग ऑफ पेंटिकल। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कैसे गुजरा आपके ऊपर। देखिए जी, यहाँ पे है जमीन जायदाद का झगड़ा। कुछ है ऐसा जो आपके परिवार से आपको नहीं मिला, और उन्होंने आपके साथ में ऐसा इसके लिए किया क्योंकि आपने आंख बंद करके सब काम किया था, विश्वास किया था अपने परिवार के ऊपर या परिवार के सदस्यों के ऊपर। आपने अपना रोल अच्छे से किया है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, आपने अपना रोल अच्छे से किया है, इधर बहुत अच्छे से किया है आपने अपना रोल। आप परिवार के बड़े भाई हो सकते हैं, आप बड़ी बहन हो सकती हैं, आपने बहुत कुछ किया अपने परिवार के लिए, आंख बंद करके किया है बिना किसी उपेक्षा के। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ आपके साथ में, कुछ ऐसा झटका लगा आपको कि आपने बाउंड्री सेट करी है, कुछ नियम बनाए हैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए, और उससे अब आपके आगे के ब्लॉकेज खुल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। आप यहाँ से निकले हैं ट्रांसमिशन की ऊर्जा में। यहाँ पर जब बाउंड्री सेट करता है कोई आदमी, तो उसके जीवन में कुछ तो नया आता है। उसको लगा कि भैया मैंने इतनी मेहनत करी तो है, लेकिन मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं मिला। मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं मिला है, तो मुझे आगे क्या करना है। तो मुझे अपने पैसे को लेकर के कुछ अलग से प्लान बनाना पड़ेगा, अलग से प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मेहनत जो है ना वो रंग नहीं ला रही। क्यों रंग नहीं ला रही, क्या कारण है। आपने बहुत सोचा है इस बारे में। जब आपने सोचा है, जब आदमी सोचता है, सही पटरी पे चलता है ना आदमी, तो उसको सब दिखने लगता है। उसको सब दिखने लगता है कि मेरे साथ में कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर ये हर्मिट का उजाला आप देख रहे हैं, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है। अब आपको अपने परायों का मालूम पड़ गया है, और आपने लिया है यहाँ पर एक्शन। आपने लिया यहाँ पे एक्शन, और एक्शन लेने के बाद में आपको मिला है बेहतर रिजल्ट।
बेहतर रिजल्ट क्या मिला है और कैसे मिला है? आपका रिश्ता तय हुआ है, खुशियां मनाई हैं, शादी हुई है और अब आपका परिवार सेट है। ये है आपकी रिजल्ट, यानी कि सब्र का फल मीठा। जैसे ही आपने अपने प्लान को, अपनी मेहनत को रीचेक किया है तो आपको अच्छा मिला। आपके नसीब के साथ में किसी का नसीब जुड़ा है। अगर कोई लड़की है तो उसकी अच्छे घर में शादी हो जाएगी। अगर कोई लड़का है तो वो जो भी अपना छोटा मोटा काम अगर चालू करना चाह रहे हैं या पढ़े लिखे हैं वो, क्योंकि यहाँ पे है दी मैजिशियन, यहाँ पे इसको बुद्धि आ गई, बुद्धि खुल गई है, दुनिया को परखना सीख गया, आंख की पट्टी खुल गई है और उसने इन सब चीजों से उसने कह दिया कि केवल और केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत से ही कुछ नहीं होता है। मेहनत भी करते हैं लेकिन वो हम अपना एफर्ट किधर लगा रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं उस शॉर्टकट नहीं अपनाना है, उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट से तो नुकसान होता है। यहाँ सोचा है उसने, यहाँ पे प्लान बनाया उसने, हर तरह से एक्शन के साथ में सब कुछ सोचा है। परिवार का भी सहयोग मिला है, यहाँ भी परिवार है, यहाँ भी परिवार है, यहाँ भी परिवार है, यहाँ भी परिवार है। तो यहाँ तो एक बार टक्कर लगी थी जब उसने एक्शन लिया है, उसने जब बोला है कि भी मेरी ये हालत हो गई है करते करते, चाहे वो आपके घर वाले थे, चाहे वो आपके दोस्त थे या जिन लोगों ने आपको भटकाया था, जब आप आ गए अपनी फॉर्म में, क्योंकि बिना बोले कुछ नहीं होता ना आजकल। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती ना भैया। बच्चा रोता है, बच्चा सो रहा है, माँ सोचेगी मैं ये भी काम कर लूं, मैं वो भी काम कर लूं, बाद में ही होगा। डैडी लोग भी यही सोचते हैं, जाने दो बच्चे अपने शांति से पढ़ लिख रहे हैं, फिर काय को धूम धमाका मचाने का घर में, क्यों किसी से पूछने का, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो सब कुछ शांति शांत है। लेकिन एक ही आदमी करता रहे तो कैसे चलेगा। अब मान लो वो कर भी रहा है और वो अपने परिवार को खुश रखना चाहता है, ये इसका मोटिव है, मेन उसका उद्देश्य है। तो उसने अगर सोचा है तो अच्छा है। दुखी होकर सोचा है अपने हालात से, वो भी बात सही है। और अगर उसका उद्देश्य सही है तो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे परिवार का जो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव मूड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि भी अगर आपने कुछ कहा भी है अपने परिवार वालों को, उनसे सहयोग मांगा भी है, तो वो आपके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। और आप अपनी मेहनत के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने इंट्यूशन के बल पे, अपनी पावर के बल पे, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं दिखाई दे रही है मुझे, केवल और केवल शारीरिक और बौद्धिक बल, जो आपका सामाजिक नॉलेज है वो आपको बहुत ज्यादा है, उसी के आधार पे आप आगे निकले हैं। या आप इतनी अच्छी सोल हैं, आप इतने अच्छे मेहनती हैं, आपको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं परिवार में। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि भाई जैसे किसी के पिताजी नहीं है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिसके कंधे पे मतलब बचपन में ही बोझा आ गया, या पिताजी है भी तो उनकी बचपन में जो माली हालत थी बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ कप है, दी मैजिशियन, दी हर्मिट, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ कप एंड 6 ऑफ wands, 3 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, दी हर्मिट, नाइट, 4 पेंटिकल, 2 सॉर्ड एंड 5 ऐसा 7 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सॉर्ड और wands, सॉरी,
और है ट्रांसमिशन और पेज ऑफ पेंटिकल। ये सब कार्डों के नाम हैं। और यहाँ पर जो राशि है, यहाँ पे है आपकी वाटर साइन, फायर साइन और है अर्थ साइन, और कप है क्या, हाँ कप भी है, वाटर साइन है, वाटर, फायर और एयर भी है, यानी कि चारों ही राशि हैं यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, आपसे रेजोनेट होता है तो बताइएगा। और इसमें गाइडेंस देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सब भगवान ने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है। आने वाले दिन आपके इंशाल्लाह काफी अच्छे होंगे, भगवान की दुआ से आने वाला साल आपका अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है, ऐसे मेरे टैरो कह रहे हैं। ओके जी, तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। आइए जी, जय हो, खुल जा सिम सिम। अरे बाप रे भैया, ऐसे कार्ड क्यों आते हैं। ये है 5 ऑफ वांड्स। यहाँ पे तो भैया क्लियर है, उसमें तो 4 ऑफ पेंटिकल था, तो जैसे किसी के पास था तो वो पैसा ना इस्तेमाल कर रहा था ना दे रहा था किसी को, पाइल 1 में। और पाइल 2 में ऐसा है कि यहाँ तो विचारों के ही मतभेद है, मेरे अपने। यहाँ तो कोई अपनेपन जैसी बात दिखाई नहीं दे रही मुझे। यहाँ तो कोई ना चैन से खाता है ना खाने देता है। हर चीज के मतभेद हैं, खाने के, पीने के, प्रॉपर्टी के, विचारों के, हर चीज के। तो देखते हैं जी कैसे इस परिवार की नैया पार लगेगी। अगर इसमें से एक भी सही होगा, देखूं इसमें कोई एक भी ऐसा शांत बैठा है। यहाँ तो मुझे एक भी नहीं दिख रहा, एक भी नहीं दिख रहा। इसके भी हाथ में है, इसके भी हाथ में है, इसके हाथ में ये है, इसके हाथ में ये है, इसके हाथ में ये है। एक का भी हाथ खाली नहीं है। इसका मतलब कि सारे विपरीत बुद्धि वाले और विपरीत साइन वाले एक ही घर में पैदा हो गए। तो देखते हैं जी कैसे होगा। जिनके परिवार में अगर ऐसा है तो आप भोलेनाथ की पूजा किया करें, क्योंकि आप उसमें देखिए कि चूहे का दुश्मन कौन होता है, जैसे हम बिल्ली बोल देते हैं, तो आप शेर समझ लीजिए, और शेर का दुश्मन हाथी है कि नहीं। अब भोलेनाथ के क्या है, सांप। तो मतलब चूहे का वो हो गया दुश्मन, और सांप खाता है चूहे को, है नहीं। और शेर और हाथी है, और सांप का दुश्मन कौन, मोर, है कि नहीं। और शेर ऐसा है वो सबका दुश्मन है, यानी कि सारे के सारे विपरीत है। और उसमें नंदी भी है, नंदी, चूहा, सांप, मोर और हाथी। तो मतलब जितने भी लोग हैं सब उसमें अलग ही हैं, लेकिन उन सबको एक ही छत के नीचे बिठाने वाली कौन थी, कौन थी, माता पार्वती और भोलेनाथ। मतलब अगर आपकी गाड़ी के ड्राइवर सही हैं तो गाड़ी सही से चलने ही वाली है। तो जिनके परिवार में अगर ऐसे है स्थिति, तो आपको एक मंत्र में बता देती हूँ। पहले तो गणेश की स्तुति जरूर करनी चाहिए आप लोगों को, और जो लेडीज हैं उनको ये माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम सर्व मंगल मंगले शिव शासित के शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और दूसरा मंत्र यह है, या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और नमः शिवाय का भी आपको 108 बार चांटिंग करनी है। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको ये सब पढ़ना आता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें से जो भी आपको सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। और एक और है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। आपको जो अच्छा लगे, सबसे इजी वही है। ओम सर्वे मंगल मंगले शिवे शासित के शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी
नमस्ते याद से कर सकते हैं आप, और नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम गणपते नमः वो कर सकते हैं। गणपति का नाम लेकर के आप शुरू कर दीजिए रीडिंग देखने के बाद में, और दातार कृपा करे आपके परिवार में शांति आ जाएगी। जितना आप एफर्ट डालेंगे, जितना आप अपने जाप की शक्ति को बढ़ाएंगे, तो एक न एक दिन आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये रहा, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि मेन कारण क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर रीडिंग को चालू करने के लिए। लालच करना छोड़ दो, आजकल मिलेगा उतना ही भैया जितना नसीब में है, समझे जी। ये देखो, ये देखो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा भैया। बैलेंस कीजिए अपनी ऊर्जा को, आंख खोलिए, परिवार कहाँ से कहाँ जा रहा है। ओ बाबा, वही मैं सोच रही थी कि ये आया है तो किसका कारण क्या है। भाई वाह, भाई वाह, वाह 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 वाह, सारे रीडिंग का मूड ही चेंज हो गया भाई। चलिए, जहाँ ये होंगे तो वहाँ ये भी होंगे ही होंगे। बहुत लंबी रीडिंग होने वाली है। तो जब यहाँ पे इतने काराधाई लोग हैं तो क्या होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई। जो एक जैसे फीलिंग के कार्ड हैं, मेरा तो प्लेटफॉर्म ही कम पड़ गया। तो ये चौधरी साहब आए हैं यहाँ पर, और जब ये होते हैं तो वहाँ पर ये होता ही होता है। 5 ऑफ सोर्ड तो होना ही होना है, समझे ना। 5 ऑफ सोर्ड तो होना ही होना है। ये ना देखने देता है ना सुनने देता है। इस परिवार के अंदर सब वो होता है जो नहीं होना चाहिए। नशेबाजी, चुगलबाजी, लड़ाई झगड़े, ताने उलाने, और कोई मतलब अच्छी बुरी सोबतें पकड़ी हुई हैं, छोटों ने भी बड़ों ने भी, सब ने। तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा भाई। ऐसा काम नहीं चलता है। कुछ तो आपको अपने जीवन में सुधार लाना ही पड़ेगा। मैदान छोड़ छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा। आंख की पट्टी खोलो, 2 जगह आंख की पट्टी बंधी हुई है, बताओ। सुनना ही नहीं चाहते, नहीं सुनते हैं भाई। जिनके मुंह और हाथ चलते हैं वो लोग नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं वो लोग। सर फूट जाएंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझे। नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे शॉर्ट के, समझे। और यहाँ पे ईगो भी दिखाई दे रही मुझे, और ईगो भगवान को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। भगवान को ना ईगो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखो, ये देखो, सब अपने आप को श्रेष्ठ ही बताने में लगे हुए हैं, तो कैसे काम चलेगा। ये देखो आप, ये देखो, सब अपने आप को श्रेष्ठ बोल रहे हैं। मैं सबसे ज्ञानवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं ही घर का काम करती हूँ, करता हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड, यानी कि दोनों के दोनों मियाँ बीवी जो हैं, जो घर के गार्जियन हैं, उनके पंजे लड़े ही रहते हैं हर टाइम। ये भी हो सकता है कि इनका कोई सरकारी जॉब वाला हो, तो फिर जो कमाते हैं आपस में, तो उनके मुंह में अक्सर यही बातें रहती हैं कि भैया मैं ही तो सारा देख रही हूँ, मैं ही तो सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है इन सब बातों का। बच्चे चाहते हैं कि घर में शांति रहे, या फिर बच्चे भी जब तक छोटे हैं, जब वो बाहर की दुनिया नहीं देखे रहते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं माँ बाप में झगड़ा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होने लगते हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं यहाँ पे। जब बच्चों की लाइफ का सेकंड स्टेप आता है ना, तो वो लोग भी अंधे से हो जाते हैं। ये तो क्रोध में अंधे हो ही रहे हैं इसकी वजह से, तो बच्चे भी वैसे ही होने लगते हैं। उनका मन करता है हम कहीं बाहर भाग जाएं, चले जाएं। ये तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। फिर कोई मिलता है इनको ऐसा आदमी, झूठा प्यार दिखाने वाला, इनको लालच देता है
क्या हुआ रे, आज तो तेरे घर में से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। क्या रे, तेरी मम्मी लड़ती है क्या रे? क्या रे, तेरे पापा लड़ते हैं? यही सब बातें बच्चे भी करते हैं आपस में। क्या हुआ मेरे दोस्त, क्यों उदास है? अरे क्या करूं, मेरे तो घर में झगड़ा ही होता रहता है। ऐसी बातें करते हैं बच्चे लोग भी करते हैं। वो बोलते हैं हमारा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, क्या करें, घर पे जाने को मन नहीं करता है, घर पे जाने के लिए मन नहीं करता है। और बच्चे होते हैं मन के सच्चे, बच्चों के ऊपर फर्क पड़ता है। जब बच्चों के मन के ऊपर फर्क पड़ता है, अगर बच्चे सच में घर को सुधारना चाहते हैं तो कुछ बच्चे बाउंड्री सेट भी करते हैं। वो बाउंड्री सेट कैसी है, अब ये सोचने की बात है। जो अपने ऊपर काम कर लेते हैं, जो जिनका बचपन टॉक्सिक होता है, जिनका बचपन देखो कई तरह से खराब होता है। कहीं पैसे की कमी से, कहीं अपने पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से, कहीं कोई ऐसा खास घर का एक वालिदैन होता है, एक सदस्य होता है जो उनकी जिंदगी को स्वर्ग भी बनाता है और नरक भी बनाता है, जिसका साइड इफेक्ट बच्चों के ऊपर बहुत जबरदस्त पड़ता है। और ये उम्र जो 12 से लेकर के 18, 20, 21, 22 साल तक की उम्र है, ये बहुत खतरनाक होती है। ट्रांसमिशन की ऊर्जा होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, समझे जी। अब यहाँ हो रहा है इंजॉयमेंट। अब इंजॉयमेंट किस चीज का है वो आप देख लो। यहाँ पे इंजॉयमेंट में अगर वो यहाँ पहुंच गया फिर तो भैया बंटाधार है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हर जगह 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया है, हर जगह 2 ऑप्शन है। अच्छा बुरा आपको सब जगह दिखेगा, रात और दिन सब देश में होते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, जहां तक धरती है सब जगह रात और दिन होते हैं। हर रात का दिन होता है, हर दिन की रात होती है। तो जीवन में तो संघर्ष देखो आने ही वाले। लेकिन जो बच्चे सच में परिवार को बदलना चाहते हैं, जो सही राह पकड़ते हैं कि भी चलो लड़ रहे हैं, चलो जाने दो, लेकिन अलग तो नहीं हो रहे हैं, तो साथ में मम्मी पापा हैं तो साथ में ही चलो जाने दो। तो कुछ बच्चे खुद को बैलेंस कर लेते हैं, खुद को हील कर लेते हैं, तो उनकी होती है न्यू बिगनिंग। ये रही डेथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड। क्योंकि जब तक आप डीप में नहीं जाएंगे कि ठीक है माँ बाप ने हमें जन्म दे दिया, हमें खिला रहे हैं पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब लगता है हमें ही इनका उद्धार करना पड़ेगा। जब बच्चे इस तरह से सोचते हैं, उनसे निराश होकर के उनको सेट करने के चक्कर में जब बच्चे सोचने लगते हैं, कितने घर माँ बाप की वजह से बच्चे दुख उठाते हैं, और कितने बच्चे भी ऐसे हैं कि जो माँ बाप को सेट कर देते हैं। जहाँ ऐसे बच्चे होते हैं उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, ऐसे सोच वाले बच्चों की, कि जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भी हमारे माँ बाप सेट हो जाएं और शांति से रहें, वो सही रास्ते पे चलते हैं। प्रार्थना भी करते हैं बहुत से बच्चे लोग, हमारे माँ बापों में अलगोजी ना हो, हमारे माँ बाप में डाइवोर्स ना हो, तलाक ना हो। वो लोग कोशिश करते हैं, समझते भी हैं और समझाते भी हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम मम्मी के पास रहोगे पापा के पास रहोगे, तो जो अक्लमंद बच्चे होते हैं वो यही बोलते हैं कि हमें तो आप दोनों ही चाहिए। तो ऐसे बच्चे लोग अपने घर परिवार को बचा लेते हैं। तो ये है जजमेंट। बहुत से बच्चे अपने परिवार को हील करने के लिए ही धरती पे आते हैं। तो जब वो सक्सेस हो जाते हैं, जब ऐसी फीलिंग होती है, तो वो उनके अंदर कुछ विवेक रहता है, जब भी वो ऐसी बात कर पाते हैं। और इसकी काट करने के लिए गुरु तुल्य व्यक्ति को आना ही पड़ता है। जब ऐसा कोई आ जाता है आपके जीवन में, तो आपकी आत्मा को मिलता है संबल, सपोर्ट, समझे जी। और फिर आपके जीवन में आगे कहानी चलती है। आप सोचते हैं कि भैया हमने तो बहुत दुख उठाया,
लेकिन हम अपने बच्चों को अपने माँ बाप के जैसा दुख नहीं देंगे। बहुत से बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, जो उनके बचपन में हुआ है वो ये सोचते हैं कि भाई दो यहाँ पे आया है शादी का कार्ड, तो वो सोचते हैं, वो अपने होने वाले बच्चों के बारे में अच्छा प्लान करते हैं और वो सोचते हैं कि भी हम अपने परिवार को अच्छे से रखेंगे। ऐसा तो ऑलरेडी है ही इस परिवार में, और ये दो बार दी लवर का कार्ड आया है, तो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का बचपन खराब नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव चलेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। आप टकरा सकते हैं इससे, जरूरी नहीं है कि भी आजकल बोलते हैं पहले जमाने में भी राक्षस होते थे। राक्षस कुछ नहीं होता, डेविल भी कुछ नहीं होता। ये सब हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी सोच ही होती है। अगर हमारे ऊपर हम इसको हावी होने देते हैं तो ये हावी होती है और इसके फिर रिजल्ट निगेटिव होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर हम अपने विचारों के ऊपर कर लेते हैं काबू, चाहे एज ए पेरेंट्स चाहे एज ए चाइल्ड, तो हमारे रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। हमारे रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं जब हम सोच लेते हैं कि भी हमें अपना घर या अपने माँ बाप छोड़ने नहीं हैं, तो फिर वहाँ पर होना ही होना है एक अच्छा वातावरण, शांतिमय वातावरण। आने वाली जनरेशन के लिए आपके पास में एक बेहतरीन और अच्छा उपाय है, एक अच्छी कहानी है अपने बच्चों को सुनाने के लिए, आपकी स्ट्रगल की कि आपका बचपन कैसे गुजरा और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आप एक अच्छे माँ बाप कैसे बने। ये है कहानी। जो आपने दुख उठाया, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे उठाएं, और आप उनको सुनाएंगे कहानियाँ अपने जीवन की कि आपने हालात से मुकाबला कैसे किया, आपने किस तरह से आगे जाके चूज किया इस हर्मिट के मूड को, और आपने कैसे ट्रांसमिशन की ऊर्जा में इसका मुकाबला किया। इसका मुकाबला आप इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन जागी थी। इंट्यूशन जागने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले करनी पड़ती है बाउंड्री सेट। देख रहे हैं आप, जब आप बाउंड्री सेट करते हैं तो आपके सब दरवाजे खुलने लगते हैं। देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंत होते होते अच्छा ही रिजल्ट निकला है जजमेंट का, तो इसमें मेरे को एक्स्ट्रा आपको देने की जरूरत नहीं है। तो पाइल 2 आपका भी अच्छा हो रहा है, आपका भी आने वाला कल अच्छा है, बशर्ते आप अपना काम ईमानदारी से करते रहे। तो ये रीडिंग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ कि पाइल 3 के मेरे अपने कैसे हैं, मेरे अपने कैसे हैं। चलिए जी, 2 का तो हमने देख लिया। हर आदमी की, हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, अपनी एक कहानी होती है जी। तो सबके जीवन का एक मोटिव होता है, सबके जीवन में सबको कुछ एक लेसन सीखना रहता है। कहीं कोई किसी का कर्ज उतारने आता है, कहीं कोई किसी से कर्ज लेने आता है। ये बातें जिस दिन आप समझ जाएंगे और अपने आचार विचार के ऊपर आप काम करेंगे तो सब अच्छा होगा। फुल जैस्मिन सिंह, वाह वाह, सही में मैं उन दोनों को देख करके मैं बहुत वो हो गई थी डिस्टर्ब। अब इसमें हम देखते हैं, क्योंकि डेविल की रीडिंग करने के बाद मैंने ऐसा लगता है जैसे दम ही निकल गया एकदम ही। तो यहाँ पर है हैप्पी फैमिली। तो देखते हैं ये हैप्पी फैमिली है यहाँ पर, तो ऐसी ही रहने वाली है या इसने हैप्पी फैमिली अपनी करने के लिए इसकी कुछ कीमत चुकाई है। देखते हैं। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं जिसके भी ये कार्ड आए हैं वो उनकी हैप्पी ही फैमिली रहे भैया।
सब अपने अपने परिवार में लगे रहें, मिले रहें, सुख से आनंद से रहें और भगवान को ग्रेटिट्यूड देते रहें। बहुत कार्ड आ गए एक ही बार में। ओहो, यात्रा, कुछ तो तय कर लिया है आपने। देखते हैं हैप्पी फैमिली का क्या निकल करके आया है। आइए, हैप्पी फैमिली। वाह। ओ बाबा बाबा ओ हो, इसमें तीनों की एनर्जी आ गई। ओ हो। ये तो दिख रहा है मुझे, ये इश्क नहीं आसा और डूब के निकलना है। बताइए कैसे होगा। हैप्पी फैमिली वो तो मुझे दिख रहा था। यहाँ पर प्यार की कहानी है, प्यार की कहानी है जी। यहाँ तो लव मैरिज दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को पहले से ही जानते थे या आपके परिवार एक दूसरे को जानते थे तो आपकी शादी हुई है। यहाँ पे भी ईगो ही है, आपकी हो या आपके परिवार वालों की हो। ईगो तो तगड़ी है भाई, ईगो तो बहुत है। जहाँ ईगो रहेगी तो वहाँ एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। यानी कि विचारों का मतभेद हो लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, समझे जी। मन भेद नहीं होना चाहिए। विचार का तो भेद चलता है। टूट गया है आपका दिल, चोट लगी है आपको बहुत ज्यादा, बैलेंस आपका हो गया है खराब और आप सोच रहे हैं कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि आपको चोट लगी हो, तबीयत ठीक ना हो। आशा करती हूँ कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ठीक है जी। बहुत घमासान हुआ है, जैसे किसी ने अपने प्यार की कीमत चुकाई हो या अपने प्यार के लिए बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। पैसे का तो झगड़ा नहीं है, विचारों का ही झगड़ा है यहाँ पर, विचारों का। हो सकता है कि आप अपने परिवार के कुछ कायदे नियम बदलना चाहते हो, या ये हो सकता है आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसके माँ बाप तैयार ना हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार हो, आपके या आप खुद बीमार हैं या आपके घर का कोई गार्जियन, कोई रिश्ते में, निकटी रिश्ते में भाई बहन माँ बाप कुछ भी हो सकता है, उसके पैर में कुछ तकलीफ है और आपके ऊपर आ गया है बहुत ज़्यादा खर्चा, कर्जा या कोई परेशानी, अचानक से सडनली कोई खर्चा और आप दब गए हैं। आपने सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी आएगा दिन। कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप अपना प्रपोजल सही टाइम पे नहीं दे पाए, अपने लव्स वन को कुछ कह नहीं पाए। आप कहे तो उसने सुना नहीं, आपने कहा तो उसने नहीं सुना, उसने कहा तो आपने नहीं सुना। कुछ गलतफहमियां, जैसी स्थिति थी आप देख नहीं पाए या वो दिखा नहीं पाया, या उसने दिखाया तो वो नहीं, आप नहीं समझ पाया और उसने बोला तो वो नहीं समझ पाया। कुछ गलतफहमियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जिसके चलते आपके दिल में थोड़ी सी इस समय खटास है, क्योंकि आप अनबैलेंस, आप हद से ज्यादा इमोशनली हो रहे हैं। यहाँ पर इमोशनली होने से कुछ नहीं होता है। इमोशन के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। आप इमोशन के ऊपर आप ब्रेक लगाएंगे तभी आपको दिखाई देगा कुछ कि आपके जीवन में क्या आने वाला है। इमोशन से कभी दुनिया नहीं चलती। इमोशन भी जरूरी है उतने ही जितने कि आटे में नमक, समझे ना। हद से ज्यादा भावुक होने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा सोचिए,
कोई भी बात अपने मुंह से कहने से पहले आपको सोचना जरूरी है। अत्यधिक भावना में बहना भी सही नहीं है। भावना भी जरूरी होती है कभी कभी, जब ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अपनी भावना को व्यक्त करने का सबको घर में इजाजत होनी चाहिए कि आप सोच क्या रहे हैं। और आपको कहने से पहले ये सोच लेना है कि जो मैं कह रहा हूं उसका रिजल्ट क्या होगा। एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ ऐसी बातें ना कहें, समझे ना। लेकिन यहाँ पे जो ये सोच रही है, इसका मतलब कि आप सोच तो रहे हैं, सोच रहे हैं आप, और आपने कह भी दी वो बात, कह भी दी। पैसे की तो कमी यहाँ पे भी नहीं है, पैसे की कमी तो इस फैमिली में भी नहीं है, दाल रोटी अच्छे से चल रही है। जब आपने कह ही दिया है तो उसका कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। दी जस्टिस, जब जस्टिस होता है, दिमाग ठंडा होता है, सबके दिमाग ठंडे होते हैं, तो पैसा आने लगता है परिवार में। 2 बार जजमेंट का कार्ड है, इसका मतलब है कि भाई सबको अपनी गलती का मालूम हो गया है, एहसास हो गया है, और आपकी हो गई है यहाँ पर शादी। ये ऐसा पति पत्नी का जोड़ा है जो पहली बार नहीं मिले हैं, ये अगले जन्म के भी साथी हैं। और इन तीनों कार्ड का, इन चारों कार्ड का मतलब क्या है कि आपके पास में आने वाले समय में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, बशर्ते आपको करना पड़ेगा ये जिस भी आप धर्म से ताल्लुक रखते हैं, रिचुअल आपको करते ही रहने पड़ेंगे। अपने एंसिस्टर के नाम पे आपको दान करना है, और आपके मन में जो परिवार को लेकर के भावनाएं हैं वो भी कभी कभी कहने के लिए अच्छी होती हैं। आपको पता है कैसे कहना है, कैसे थोड़े में संभालना है परिवार को और ज्यादा में कैसे चलाना है। यू आर ए परफेक्ट हाउस वाइफ एंड परफेक्ट हस्बैंड हैं आप, लेकिन वही ईगो कभी कभी आप दोनों के सामने आ जाती है। तो इसको बैलेंस करेंगे आप अपने इस ज्ञान के द्वारा, क्योंकि 2 बार जस्टिस है यहाँ पर, और यहाँ पे बैलेंस होना, यानी कि लड़ते तो हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को बखेरना नहीं चाहते। इसके लिए 2 बार जस्टिस है। जबान कड़वी है लेकिन दिल साफ है, तो इसके लिए आपकी भी नैया पार हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा, और बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग वो सेतु का काम करें, उस धागे का काम करें जो माँ बाप को और आपको, माँ बाप को भी सोचना है वो बच्चों को हील करते रहें। अगर बाप ने डांटा है तो माँ बच्चों को टच में रहे, अगर माँ ने डांटा है तो वो पिता बच्चों को टच में रहे। ये हमेशा, इसको हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स ही आपको मदद कर रही है, यूनिवर्स तो करती है, लेकिन माँ बाप तो जीते जागते भगवान होते हैं बच्चे के लिए, तो उनको भी हील करना ही पड़ेगा। और जिनकी यहाँ पे लव रीडिंग चल रही है तो उनकी शादी होनी डेफिनेटली तय। ये आपकी जो थी, जो संघर्ष आया था, आप मिले या नहीं मिले, आपके बार बार रिश्ते हुए टूटे, आप मिले बिछड़े, वो ये भी अच्छा ही होगा कि आपका शादी से पहले ही ये सारा चैलेंज जो है आपने कवर कर लिया। और आने वाला समय अच्छा है, अगर कोई लव मैरिज करना चाह रहा है तो उसकी लव मैरिज होगी और शादीशुदा जीवन भी सक्सेस होगा। ये बात अलग है कि इन दोनों की नोकझोंक समय समय पर होती रहेगी, लेकिन हिम्मत के साथ में आपको सामना करना है और अपने रिश्तों को बचाते हुए ब्लेसिंग के साथ में आपको चलना है और घर को संभालना है। समय समय पे आपको मेडिटेशन करना है, समय समय पे आपको पूजा करनी है, और समय समय पे आपको अपने बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना ही पड़ेगा। अगर एक गर्म है तो एक नरम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल है, सब्सक्राइब माई चैनल, और इसको भी कोई मेरे को एक्स्ट्रा कार्ड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आया, 2 बार जस्टिस आया है, और 2 ऑफ कप आया है,
और एस ऑफ स्वॉर्ड आया है और स्ट्रेंथ का कार्ड है और आया है यहाँ पर ये कार्ड। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।